दोस्तों, हिंदू धर्म में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। इन चारों युगों की ही तरह हिंदू धर्म में 4 धाम भी हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस धाम की स्थापना कालखंड के किस युग में हुई है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया था। रामेश्वरम धाम त्रेता युग में स्थापित किया गया था। द्वारिका धाम द्वापर युग में स्थापित किया गया था। साथ ही जगन्नाथ धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बात कॉमन है कि इन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के ही अवतारों ने की है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कलयुग के धाम जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथपुरी धाम दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। जितना विस्तृत यह मंदिर है, उससे भी कई ज़्यादा विस्तृत इस मंदिर का इतिहास है, यानी कि हमारा इतिहास है। इस इतिहास के साक्षी हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी। श्री जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बालभद्र जी के साथ इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में सिर्फ भगवान की पूजा ही नहीं की जाती, बल्कि पूरा का पूरा त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो जगन्नाथ जी समस्त चारों जगत के पिता हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। अब आप ये कहोगे कि भाई इसमें क्या नया है, लेकिन मेरी बात तो पूरी सुनो। जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, उसके बाद वे बीमार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती हैं। 15 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जब वे बोर हो रहे होते हैं तो वे नगर में घूमने के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं और साथ ही अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए ओडिशा मंदिर जाते हैं। अगर अब तक आप हैरान नहीं हुए हैं तो आगे सुनिए। भगवान जगन्नाथ मंदिर में घटित घटनाओं के माध्यम से वे अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली आपदाओं और महामारियों के संकेत भी देते हैं। दोस्तों, ये मंदिर पूर्ण रूप से चमत्कारी मंदिर है, इसलिए यहाँ जो भी वैज्ञानिक शोध करने के लिए आते हैं, वे बस अपना सर खुजाते रह जाते हैं। इस मंदिर की अनेकों ऐसी कथाएं हैं और रहस्य हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर का पुराना इतिहास बताऊंगा, जो कि आपसे छुपाया गया फिर मिटा दिया गया। भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार बताऊंगा और जगन्नाथ जी के मंदिर को लेकर भविष्यवाणी भी बताऊंगा। भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों तक चलने वाले त्योहार यानी कि रथ यात्रा की पूरी कहानी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप भगवान जगन्नाथ को जानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। आप ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं। लेकिन कई सालों पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले विदेशों से कोई आता तो था, चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हो या फिर अंग्रेज ही क्यों ना हो। सबका बस यही उद्देश्य होता था कि या तो वे मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दें या फिर हिंदू मंदिरों को लूट लें और लूटे हुए खजाने को वे अपने देश ले जाएं। ऐसा कई बार भी हो चुका है कि भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर छुपकर रहना पड़ा है, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें मंदिर से निकालकर कभी कुएं में, कभी गुफा में, तो कभी जमीन के अंदर छुपा दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगभग 18 बार आक्रमण हो चुका है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं को जाना मना है। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, यानी कि जो भी भक्त यहाँ पर जाता है और भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे मन से दर्शन करता है, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहाँ पर दर्शन करते वक्त यदि आपसे एक भी गलती हो गई तो फिर आप जन्म मरण के चक्कर से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए शुरू से बताता हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार हैं, लेकिन सभी द्वारों में सिंह द्वार को सबसे रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर 22 रहस्यमयी सीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक सीढ़ी का अपना महत्व है। कोई सीढ़ी ज्ञान इंद्रिय का प्रतीक है, तो कोई सीढ़ी
पंच तत्वों का। इनमें सबसे खास सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी, जिसमें काले रंग का पत्थर जड़ा हुआ है, जो साक्षात यमशिला है, यानी कि यमराज जी का पत्थर। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत में जब यमराज जी ने यह देखा कि श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण से मुक्त हो जाते रहे हैं, चाहे वो कर्म कैसे भी करें, तो यमराज जी पुरी जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी को ये चिंता बताते हैं। माता लक्ष्मी यमराज जी को तुरंत चले जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने लोगों को जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाने के लिए जगन्नाथपुरी को चुना था। तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकते हैं और उन्हें 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने के लिए कहते हैं, और उन्हें ये वरदान भी देते हैं कि यदि कोई मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखते हैं तो उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे। यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख दे तो आप उसे मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं। रथे च गमनम अष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने व चलाने और इसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेव में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं, और जब भी यह सृष्टि पाप से असंतुलित होने लगती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवी देवता इस धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास स्थान होता था कैलाश पर्वत, जहाँ वे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुए, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर बढ़ने लगी, और तभी सभी देवी देवताओं ने धरती को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि का संचालन करने की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। दोस्तों, प्रभु जगन्नाथ जी सभी नाथों के नाथ हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि कलयुग में सिर्फ 2 ऐसे देवता हैं जो सबसे ज़्यादा जागृत हैं, पहले हैं बल बुद्धि विद्या सभी में निपुण सर्वशक्तिशाली श्री महाबली हनुमान जी, वे आज भी इस कलयुग में जिंदा हैं, और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी हमारी ही तरह इस धरती पर हम सबके बीच रहते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी इस सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जमाई रखते हैं। वे अपनी नगरी उड़ीसा के पुरी में विराजमान होकर लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, क्या आपने भगवान विष्णु और श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति को करीब से देखा है? अगर आपने इन मूर्तियों को देखा है तो क्या क्या देखा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखोगे तो पाओगे कि मूर्ति अधूरी है, और फिर भी उनकी अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्तियों की पूजा करना गलत माना जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे भगवान विष्णु के हाथों में शंख एवं चक्र होता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ के हाथों में भी शंख और चक्र होता है। यह आपको तब दिखेगा जब आप उनकी तस्वीरों को ध्यान से देखोगे, या फिर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में साक्षात दर्शन करके देख पाओगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी इस धरती को छोड़ देंगे, और ये तब होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार भी जगन्नाथपुरी आएंगे, और क्यों आएंगे आज हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, जो हमारा भारत देश है वह रहस्यों से भरा हुआ है। जितनी पुरानी हमारे देश की सभ्यता है उतने ही पुराने हमारे देश के मंदिर हैं। हजारों सालों से खड़े मंदिर अपने अंदर अनेकों राज समेटे हुए हैं। भारत में एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जिसका रहस्य वैज्ञानिकों को और आम आदमियों की चर्चा का विषय ना बना रहा हो। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफ़ी अलौकिक है। 800 सालों से भी ज़्यादा पुराने इस मंदिर में काफ़ी रहस्य भरे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार के समय श्री कृष्ण की देह पंच तत्व में विलीन हो गई थी, लेकिन उनका हृदय वैसा का वैसा ही रह गया। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ।
उनका हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह आज भी धड़क रहा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के वक्त उसी व्यक्ति ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय जला नहीं था। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रभावित कर दिया जाता है। जल में जाने के बाद उस पन्ने ने लट्ठे का रूप ले लिया था। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा मिला था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल वैसा का वैसा आज भी धड़क रहा है और वह भगवान जगन्नाथ जी के लट्ठे की मूर्तियों के अंदर धड़क रहा है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज भी कोई नहीं जान पाया है। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर की रस्म कहा जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म हो सकता है। इस समय पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ व पुलिस के संरक्षण के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के घोर अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालता है और दूसरी मूर्तियों में स्थापित कर देता है। भगवान श्री जगन्नाथ के हृदय को ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई भी नहीं समझा पाया। सैकड़ों सालों से इस मूर्ति में से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरण किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाला पुजारी भी यह नहीं जानता कि इस चीज़ को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह कहते हैं कि हम जब इस पदार्थ को बदलते हैं तो यह एक खरगोश के जैसे उछलता है। दोस्तों, इस ब्रह्म पदार्थ में भगवान श्री कृष्ण की सभी देवी शक्ति समाहित हैं। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और कल की अवतार जन्म लेंगे, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। फिर जगन्नाथ जी की मूर्तियों को छतिया पटा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह जब भगवान कल की जगन्नाथपुरी में रखे ब्रह्म पदार्थ में रखी सभी शक्तियों को समाहित कर लेंगे, फिर ब्रह्म पदार्थ का धड़कना बंद हो जाएगा। दोस्तों, कल के अवतार के बारे में मैंने इस चैनल पर पूर्ण रूप से बताया है। अगर आप कल के अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ब्रह्म पदार्थ के बारे में विज्ञान क्या कहता है। दोस्तों, ब्रह्म पदार्थ को वैज्ञानिक की आधुनिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर है क्या। हम सभी जानते हैं कि माँ के गर्भाशय में पिता के शुक्राणुओं के अंड निषेचन से शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। जहाँ शरीर निर्माण तो जरूर रहता है, लेकिन उस शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने बाद शुरू होती है। यहाँ पर आधुनिक विज्ञान खामोश हो जाता है कि ऐसा कैसे होता है। आखिर वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में होते ही धड़कन शुरू हो जाती है। इसके बारे में विज्ञान आज तक कुछ भी नहीं बता पाया है, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों करोड़ों साल पहले ही खोज लिया था कि जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। प्राण ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो इस नश्वर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और जड़ शरीर में चेतना प्रदान करती है। दोस्तों, यह प्राण ऊर्जा ही संरचनात्मक ऊर्जा का ही एक रूप है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम इस शरीर को ट्रांसफॉर्मर मान लें और इस ऊर्जा को विद्युत, तो ये शरीर के ऊपर है कि वह 21 वोल्ट की ऊर्जा को ग्रहण करे या फिर 21,000 वोल्ट की ऊर्जा को। इस ऊर्जा से शरीर को जीवंतता ही नहीं मिलती, बल्कि आश्चर्यजनक और हैरान कर देने वाले परिणाम भी मिलते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने इस ऊर्जा को बाहर निकालने के रास्ते को भी खोजा है और फिर अपनी मर्जी से प्रवेश कराने के मार्ग को भी खोजा है, जिसे हम सभी परकाया प्रवेश के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही आपने हिमालय के गुफाओं में तपस्या कर रहे योगियों के बारे में सुना होगा, जिनके तपस्या के मार्ग में यह शरीर वादा नहीं करता। तो जरा सोचिए कि श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, उनकी ऊर्जा की सीमा क्या रही होगी, उसकी पराकाष्ठा क्या रही होगी। दोस्तों, अब जगन्नाथ मंदिर के रहस्य को जान लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 सालों से भी चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री जगन्नाथ के साथ बड़े भैया बालभद्र और छोटी बहन सुभद्रा रथ पर सवार होते हैं। मानता है कि इस रथ को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर घूमने के लिए निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर ओडिचा मंदिर पहुंचते हैं।
रथ यात्रा के दौरान हर साल एक घटना घटित होती है जिस दिन बारिश का होना है। इस बात का इतिहास गवाह है कि इस रथ यात्रा का एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा कि जब रथ यात्रा के दौरान बारिश ना हुई हो। इस पर कई बुद्धिजीवियों में चर्चा भी हुई है। कहा गया है कि यह मात्र एक संयोग है। यह संयोग कुछ बार तो हो सकता है, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कोई सहयोग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री जगन्नाथ जरूर लिख दें।